Hello बच्चों, let's see the question and the question says that we need to evaluate the integral x log x divided by x square minus 1 whole power 3 by 2 dx। यहाँ पे चार ऑप्शन गिवन है, हमें यहाँ पे बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए इज arc sec x minus log x by square root of x square minus 1 plus constant c। ऑप्शन बी इज sec inverse x plus log x divided by square root of x square minus 1 plus constant c। Option C is cos inverse x minus log x divided by square root of x square minus 1 plus constant c। and sec x minus, ये ऑप्शन डी है, तो sec x minus log x divided by square root of x square minus 1 plus constant c। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यूज करने वाले हैं। तो नाउ जो हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट है वो होगा इंटीग्रल u dv इज इक्वल टू होता है uv माइनस इंटीग्रल v du। हमारा जो सेकंड की कॉन्सेप्ट है वो है हम लोग यहाँ पे कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा फर्स्ट वाला फंक्शन होगा और कौन सा सेकंड वाला फंक्शन। तो ये डिसाइड करने के लिए हम लोग यूज करेंगे आइलेट रूल। एंड ये आइलेट रूल क्या है? आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक function, then L stands for logarithmic function, A stands for algebraic function, T stands for trigonometric function, and E stands for exponential function। तो मतलब कि यहाँ पर प्रेफरेंस वाइज है, तो पहले हम लोग सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देंगे फर्स्ट फंक्शन के लिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं तो फिर चेक करेंगे क्या लॉगरिथमिक फंक्शन है, अगर है तो वो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद जो दूसरा फंक्शन होगा वो सेकंड फंक्शन हो जाएगा। देन उसके बाद ऑल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड देन लास्ट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। तो अब ये दो की कॉन्सेप्ट यूज करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो नाउ हमें यहाँ पर हमारा इंटीग्रल गिवन है, इंटीग्रल x log x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 3 बाई 2 dx। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या दो फंक्शन है, एक तो अलजेब्रिक फंक्शन है एंड दूसरा लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग हम लोग को पहले लॉगरिथमिक फंक्शन वाला फंक्शन लेना होगा फर्स्ट फंक्शन को। तो लेट क्या करेंगे, u इज इक्वल टू हम लोग ले लेंगे log x को, एंड x dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 3 बाई 2 इज इक्वल टू हम लोग इसको ले लेंगे dv। तो नाउ अब u इज इक्वल टू ln x लेते हैं एंड बोथ द साइड डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ u इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ log x। तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। नाउ दिस इम्प्लाइज डी यू इज इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स बाई एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन 1 मानते हैं, इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन 2 मान लेंगे। एंड नाउ अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 3 बाई 2 इज इक्वल टू डी वी। तो क्या करते हैं, बोथ द साइड इंटीग्रेट कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को जब इंटीग्रेट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी। नाउ बोथ द साइड अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से हमारे पास x डी एक्स इज इक्वल टू आ गया डी टी बाई 2। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा डी टी बाई 2 टी का पावर 3 by 2 and then is equal to integral dv।
नाउ क्योंकि 1/2 कांस्टेंट है इसीलिए वो इसको इंटीग्रल के बाहर लिख देंगे एंड देन फिर हमारे पास आ जाएगा dt/t का पावर 3/2 इज इक्वल टू इंटीग्रल dv। नाउ दिस इम्प्लाइज 1/2 इंटीग्रल t, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में t का पावर 3/2 है उसको न्यूमरेटर में अगर लेकर आ जाए तो हो जाएगा ना t का पावर -3/2 dt इज इक्वल टू इंटीग्रल dv। तो नाउ अब इसको इंटीग्रेट करते तो ये हो जाएगा 1/2, फिर उसके बाद t का पावर -3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -3/2 प्लस 1 एंड देन दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dv v हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इम्प्लाइज 1/2 मल्टीप्लाइड बाई t का पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे -1/2 डिवाइडेड बाई -1/2 इज इक्वल टू v। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो 1/2 है एंड ये जो 1/2 है कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा -1/√t एंड दिस इज इक्वल टू v। नाउ हम लोग t क्या माने थे, हम लोग t माने थे x² - 1 को, तो बस t के प्लेस में x² - 1 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा -1/√x² - 1 इज इक्वल टू v एंड इसे हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 3। अब क्या करते हैं, पुट करते हैं इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आएगा इंटीग्रल फिर x log x डिवाइडेड बाई x² - 1 होल पावर 3/2 dx इज इक्वल टू, अपना फर्स्ट की कॉन्सेप्ट से यहाँ u v क्या हो जाएगा, u है हमारे पास क्या log x, तो यहाँ लिखेंगे log x, v है -1/√x² - 1 देन माइनस फिर आ जाएगा इंटीग्रल, फिर क्या है हमारे पास v du, तो v है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 1/√x² - 1 एंड देन यहाँ पर आ जाएगा dx बाई x एंड वी नो दैट सिंस इंटीग्रल ऑफ 1/x मल्टीप्लाइड बाई x² - 1 dx इज इक्वल टू होता है sec इनवर्स x प्लस कांस्टेंट c, तो हम लोग इस वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -log x डिवाइडेड बाई x² - 1 प्लस sec इनवर्स x प्लस कांस्टेंट c। अगर इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखे तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं sec इनवर्स x माइनस log x डिवाइडेड बाई x² - 1 प्लस कांस्टेंट c। नाउ sec इनवर्स x को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं arc sec x देन माइनस log x डिवाइडेड बाई x² - 1 प्लस कांस्टेंट c एंड ये हम लोग का फाइनल सोल्यूशन है। तो हेंस हम लोग ये बोल सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ x log x डिवाइडेड बाई x² - 1 होल पावर 3/2 dx इज इक्वल टू आ गया हमारे पास arc sec x माइनस log x डिवाइडेड बाई x² - 1 प्लस कांस्टेंट c एंड ये जो आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ मैच करता है, इसीलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।